नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ITI और डिप्लोमा के लिए बहाली आ चुकी है और आपको एक बार फिर से मौका मिला है इसमें अप्लाई करने का। दोस्तों, ये जो बहाली है इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है और दूसरा एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आप ITI पहले से कर चुके हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं बहुत पहले से बोलता हूँ कि जो लोग ITI कर चुके हैं तो वो घर न बैठे एक्सपीरियंस लेते रहें, क्योंकि ITI के सेक्टर में दो तरह की बहाली आती है। एक एक्सपीरियंस वाला आता है और एक फ्रेशर के लिए आता है। तो आप लोग केवल फ्रेशर पर फोकस करते हैं, एक्सपीरियंस वाले पे भी फोकस कीजिए तो आपको नौकरी जल्दी मिल जाएगा। दूसरा, ट्रेड थ्योरी को मजबूत कीजिए। ट्रेड थ्योरी कैसे मजबूत होगा? पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई कीजिए, तब आपका ट्रेड थ्योरी भी मजबूत होगा और आपको नौकरी भी मिलेगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि ITI में नौकरी की कमी नहीं है, कमी उस बात की है कि आप तैयार नहीं हैं, आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं किए। इम्प्रूव कीजिए, टेक्निकल को थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ट्रेड थ्योरी को मजबूत कीजिए। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि इजीवे कोचिंग को ऑनलाइन क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इजीवे कोचिंग को हम ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन करने का लगातार प्रयास जारी है। वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका है, इलेक्ट्रीशियन का, फिटर का, इसके अलावा मैथमेटिक्स का वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, कोपा ट्रेड का वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, सारा वीडियो रिकॉर्डिंग में है। जब सारे वीडियो रिकॉर्ड हो जाएंगे तो आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन पे पढ़ने का मौका मिलेगा। अभी एप्लीकेशन भी लॉन्च नहीं हुआ है, वेबसाइट पे काम चल रहा है, थोड़ा बहुत डिले हो रहा है। मैं इजीवे ऑनलाइन हो जाएगा उस दिन मान के चलिए कि ITI वाले बच्चों का आधा दुख दर्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो कंटेंट मैं तैयार कर रहा हूं, जो चीजें मैं बना रहा हूं, अगर लॉन्च हो गया और आप उसको ज्वाइन कर लिए तो आपके जीवन की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। पढ़ने का समस्या दूर हो जाएगा, नौकरी का समस्या दूर हो जाएगा, क्योंकि इतने चीज़ों पर हम लोग काम कर रहे हैं, समय लग रहा है, लेकिन मेरा वादा है कि ऐसा कंटेंट देंगे, ऐसा कंटेंट देंगे जो नेवर बिफोर, पहले ऐसा कभी नहीं देखे होंगे और ना ही आगे आप देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो कंपनी है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत ये काम करती है। इसमें बहाली आया हुआ है। इसके वेबसाइट पाएंगे तो ये यहाँ पे करियर का ऑप्शन, करियर पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद यहाँ पे वाल की इंटरव्यू पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक जॉब ओपनिंग दिखेगा, और इसमें जो ऊपर वाला है यही आपका वैकेंसी है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पे एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया गया है, ये ऑफलाइन जाकर आपको इंटरव्यू में बैठना होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। इसमें फॉर्म भेजना नहीं है, आपको डायरेक्ट उस दिन पहुंचना है। तो ये रहा आपका नोटिफिकेशन जिसको हम डाउनलोड किए, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे कि सारा डिटेल्स दिया गया है। यहाँ पे दो तरह के पोस्ट हैं। पहला है साइंटिफिक असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट। साइंटिफिक असिस्टेंट जो है वो डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए है और इसमें सीटों की संख्या 24 है। इसके बाद जो दूसरा पोस्ट है उसमें है जूनियर असिस्टेंट का है, जिसमें पोस्टों की संख्या 86 है। और लास्ट है ऑफिस असिस्टेंट का है, इसमें पोस्टों की संख्या 1 है। और जो एज मांगा है, मैक्सिमम एज 25 साल से कम होना चाहिए, मतलब 25 साल या उससे कम होना चाहिए। एज में छूट मिलेगा कास्ट के अकॉर्डिंग, जैसे OBC है तो आपको छूट दिया जाएगा, SC ST को छूट मिलेगा यहाँ पे। और ये जो जॉब लोकेशन है मैसूर है, कर्नाटका में ये जॉब है आपका। और यहाँ पे जो सैलरी है आपका यहाँ पे दिया गया है, डिप्लोमा के लिए 20,802 रुपया है पर मंथ। ITI के लिए 18,882 रुपया पर मंथ है। और जो एक लास्ट जो पोस्ट है केमिकल वाला ऑफिस असिस्टेंट का, इसका 20,802 रुपया पर मंथ है। तो ये सैलरी हो गया, एज बता दी आपको और पोस्टों की संख्या आप समझ गए। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो इसमें ट्रेड वाइज यहाँ पर पोस्ट दिया गया है। आप सबसे पहले हम डिप्लोमा के लिए बात करेंगे तो डिप्लोमा में इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वाले जो है उनके लिए 6 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 6 है, मैकेनिकल के लिए 6 है, केमिकल के लिए 6 है। अब हम बात करेंगे ITI के ट्रेड के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो ट्रेड है उससे 18 है, इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे 30 है, फिटर के लिए 20 है और केमिकल प्लांट ऑपरेटर के लिए 18 है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का 18, इलेक्ट्रीशियन का 30, फिटर का 20 और केमिकल प्लांट ऑपरेटर का 18 है। ये सीटों की संख्या है ITI के लिए। अब हम बात करेंगे आगे क्वालिफिकेशन का। तो डिप्लोमा वाले जो पोस्ट का हम नाम बताएं उसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए, 2 वर्षीय कोर्स अगर आपने किया है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे जो ITI के पोस्ट है उनके लिए। ITI के जो ट्रेड है उनके लिए यहाँ पे दे रखा है कि शुड है पास्ट ITI
2 ईयर इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेशन, प्रोसेस इंस्ट्रूमेशन, मैकेनिकल फिटर, डीजल मैकेनिक्स इत्यादि। मतलब इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, डीजल मैकेनिक्स, फिटर से आपने ITI किया है, 2 वर्षीय कोर्स किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जो दूसरा पोस्ट है उसके लिए भी ITI मांग रखा है, NCVT सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। प्लांट ऑपरेटर के लिए भी ITI होना चाहिए, केमिकल प्लांट ऑपरेटर से, तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। कुछ इसमें साइंस वाले भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वैसे बच्चे जिनके पास एक्सपीरियंस है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। 2 साल का एक्सपीरियंस यहां पर मांगा है। देखिए यहां पे लिखा है एक्सपीरियंस फॉर बोथ 1 and 2 डिसिप्लिन, मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ सब स्टेशन। आपके पास फील्ड का एक्सपीरियंस है, जो भी ट्रेड्स है उस ट्रेड से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मतलब आपके ट्रेड का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब सिलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में समझ लीजिए। देखिए सिलेक्शन के लिए आपसे रिटन टेस्ट होगा, यहां पर लिखा हुआ है कि आपसे रिटन टेस्ट लिया जाएगा, और रिटन टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। रिटन टेस्ट जब आप क्वालिफाई करेंगे इसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट का 40% वेटेज है। मतलब रिटन टेस्ट जितने भी नंबर का होगा उसका 40% वेटेज रहेगा, और जो ट्रेड टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल होगा, उसका 60% वेटेज है। दोनों मिलाकर मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, और मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा आएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और समझने वाला है कि इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो उस समय ये जो डॉक्यूमेंट्स है लेकर आपको जाना होगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट दिया गया है, अगर आप कहें तो मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग इस नोटिफिकेशन को पढ़ के समझ लीजिए, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप इरिटेट होते हैं। तो आप इसे डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर नाम लिखा गया है, उस सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको लेके जाना होगा। अब यहाँ पे जो सिलेक्शन है और जो एड्रेस है उसके बारे में चर्चा किया गया है। बात करेंगे अब यहाँ पे जो ITI का पोस्ट है उनके लिए सबसे पहले इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे जूनियर आर्टिसियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट जो ITI के पोस्ट है उनके लिए है, और सिलेक्शन का डेट है 17 अप्रैल। तो एड्रेस की बात करें यहाँ पे तो देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस जो है एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल, RMP एलवाल कॉलोनी, हुनसूर रोड, एलवाल पोस्ट, मैसूर 571130। ये एड्रेस, इस एड्रेस पे आपको पहुंचना होगा, और इस एड्रेस पर जब आप पहुंचिएगा तो सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइएगा। उस दिन ही आपका इंटरव्यू होगा, रिटन टेस्ट होगा, ये सारे काम 2 दिन में हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है 2 दिन समय आपसे ये लोग लेंगे। अब यहाँ पे एज के बारे में बताया गया, एज में क्या रिलैक्सेशन मिलेगा, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखा गया है। मेरा काम है कि आपको इन्फॉर्म कर दूं। अगर इसके में कोई भी डाउट है, कहीं नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको बताने। इसके बाद इसके वेबसाइट से आप इस फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए व्यू एप्लीकेशन दिया हुआ है, यहाँ से जो आपको ऑफलाइन में जाएंगे आप तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भर के जाना होगा। ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर लिख देना है आपको, नेम ऑफ पोस्ट क्या है उसको यहाँ पे अप्लाई करना है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ है वो लिखना है, और इसके बाद यहाँ पे रिसेंट जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो है चिपकाना है, और यहाँ पे आपका नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, और इसके बाद यहाँ पे अपना डिटेल्स देना है कि जेंडर मेल फीमेल, जो कैटेगरी कौन सा है आपका, इसके अलावा रिलीजन क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, और यहाँ पे अपना बोर्ड का नाम बताएंगे, 10th 12th और ITI कहाँ से किए उसका डिटेल्स देना है। इसके बाद एक्सपीरियंस डिटेल्स देना है, और डिक्लेरेशन को साइन करके आपको जाना होगा। तो ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे आप देख लेंगे, समझ लेंगे, और इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर के ही आपको जाना होगा। ध्यान रखिएगा जाते समय कि अगर आपके पास ये सारा टर्म एंड कंडीशन फुलफिल कर पाते हैं, मतलब जो भी इसमें डिटेल्स मांगा गया है एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग, क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, एज के रिगार्डिंग, अगर आपके पास सारा डिटेल्स, सारा चीजें अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन है तभी आप जाइएगा, नहीं तो आपको वापस कर देगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।